भारतीय सिनेमा में जब भी गुणी एक्टर्स का नाम लिया जाएगा तो उनमें एक नाम गोविंदा जरूर होगा। गोविंदा ने अपने फिल्मी करियर में वो स्थान बनाया जो हर एक्टर के लिए एक सपने जैसा होता है। उनकी कॉमिक टाइमिंग की बात करें तो शायद ही कोई दूसरा एक्टर उनको मात दे सके। लेकिन क्या कारण है उन्हीं के साथ के एक्टर्स, वो फिर चाहे जैकी श्रॉफ हो, चंकी पांडे हो या अनिल कपूर हो, ये सब आज भी लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं, लेकिन गोविंदा ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री से विदाई के कगार पर है। आज हम चर्चा करेंगे गोविंदा के पतन के कुछ कारणों पर। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। गोविंदा ने जब अपने करियर की शुरुआत की तब वो एक वर्सेटाइल एक्टर कहलाते थे, जहां वो रोमांटिक फिल्में करते थे जैसे लव 86, तन बदन, सदा सुहागन। इसके अलावा वो एक्शन फिल्में भी करते थे जैसे इल्जाम, दादागिरी, मरते दम तक। साथ ही साथ वो थ्रिलर और पारिवारिक फिल्में भी बनाते रहे जैसे कि हत्या और घर घर की कहानी। उसके बाद 90s की शुरुआत में वो दौर आया जब गोविंदा का बेस्ट आना था, यानी वो वक्त जब गोविंदा स्टार से सुपरस्टार बनने वाले थे। उन्हें साथ मिला डेविड धवन का और एक के बाद एक उन्होंने कॉमेडी फिल्मों की झड़ी लगा दी, और कॉमेडी ऐसी कि लोगों ने उनकी कॉमिक टाइमिंग का लोहा मान लिया। आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, बड़े मियां छोटे मियां, दूल्हे राजा, ऐसी तमाम फिल्मों में उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सबका मन मोह लिया। इवन छोटे मियां बड़े मियां फिल्म में तो अमिताभ बच्चन भी उनके सामने फीके लगने लगे थे। ऐसा था गोविंदा का जलवा। लेकिन आज गोविंदा उस स्थिति में है जहां उनके पास कोई काम नहीं है। वो अक्सर विवादों से घिरे मिलते हैं, फिर चाहे वो डेविड धवन से हो या फिर अपने ही भांजे कृष्णा अभिषेक से। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उनका करियर का ग्राफ लगातार गिरता चला गया, जो आज तक भी ऊपर नहीं आ सका? गोविंदा हमेशा से कहते रहे हैं कि वो एक सेल्फ मेड एक्टर हैं। उन्होंने अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है। लेकिन जब हम करण जौहर और डेविड धवन के बारे में उनकी राय सुनते हैं, उनके कमेंट सुनते हैं, तो वो कुछ अलग सी ही फील कराते हैं। अगर करण जौहर ने अपनी फिल्म को गोविंदा की फिल्म आ गया हीरो से एक सप्ताह पहले रिलीज कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? 10 मार्च 2017 को करण जौहर और वरुण धवन की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया रिलीज हुई थी और 17 मार्च 2017 को गोविंदा की फिल्म रिलीज हुई आ गया हीरो। क्या केवल इस बात से करण जौहर से उनका नाराज होना जायज है? वो क्यों वरुण धवन को अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर देखते हैं? गोविंदा उस लेवल के कलाकार हैं जहां वरुण धवन से उनका कंपटीशन ही बेबुनियाद लगता है। लेकिन क्या ये गोविंदा का डर था जो उन्होंने करण जौहर को इस बात के लिए दोषी ठहराया? गोविंदा को अब समझना होगा कि वक्त बदल चुका है। आज के दौर में भी अगर वो आ गया हीरो और फ्राइडे जैसी फिल्में बनाएंगे तो उन्हें कौन देखेगा? आ गया हीरो फिल्म को जब लिखा जा रहा था तो उन्हें लगा कि इसे लिखने वाला राइटर अच्छा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहानी को खुद लिखना शुरू किया। लेकिन ये फिल्म बॉलीवुड की वन ऑफ द वर्स्ट फिल्मों में शामिल हो गई। 2017 में डेस्परेटली खुद को हीरो दिखाने की ख्वाहिश, वो भी जब आपकी फिजिक आपकी एज बयां कर रही हो, तो बेहतर है खुद को कैरेक्टर रोल्स में ढाल लिया जाए। लेकिन गोविंदा उस मोह माया से अभी तक भी निकल नहीं पाए हैं। डेविड धवन के साथ गोविंदा ने 17 फिल्में की और इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंदा आज जिस ऊंचाई पर है उसमें डेविड धवन का भी बड़ा हाथ है। लेकिन अगर डेविड धवन के साथ गोविंदा को किसी प्रकार की प्रॉब्लम थी भी तो क्या सीनियर एक्टर होने के नाते उनका यह फर्ज नहीं बनता था कि वो खुद जाकर उनसे बात करते, उन पर चिल्लाते, गुस्सा जाहिर करते? लेकिन उन्होंने इसके लिए वरुण धवन को चुना और उस पर सारी भड़ास निकाली जो ऑलमोस्ट उसके बेटे जैसा है। क्या इस तरह की हरकत गोविंदा को शोभा देती है? गोविंदा का यह भी मानना है कि डेविड धवन अपने बेटे को चमकाने में लगे हुए हैं और अपने बेटे को उनसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यहां नेपोटिज्म की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि उस पर ऑलरेडी डिस्कशन चलता ही रहता है। लेकिन अगर गोविंदा को लगता है कि डेविड धवन अपने बेटे के करियर बनाने में लगे हुए हैं तो इसमें गलत क्या है? गोविंदा भी तो अपनी बेटी नर्मदा के करियर के लिए बराबर चिंतित होंगे। भला डेविड का दोस्त उसके बेटे से कंपटीशन क्यों करेगा प्रायोरिटी के मामले में? लेकिन गोविंदा ऐसा करते थे। गोविंदा ने करण जौहर पर इल्जाम लगाया कि उन्हें कॉफी विद करण शो में नहीं बुलाया जाता है।
कॉफी विद करण शो एक इंग्लिश शो है और ये बात सब जानते हैं कि गोविंदा इंग्लिश बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। ये एक रीजन है उन्हें शो पर ना बुलाने का। लेकिन फिर इंग्लिश तो केवल एक लैंग्वेज है, क्या 40 साल के करियर में वो इंग्लिश सीख नहीं सकते थे? जब बमन ईरानी ने 40 साल की उम्र के बाद हिंदी बोलना और समझना शुरू किया तो गोविंदा इतने साल में इंग्लिश क्यों नहीं सीख सके? आज बमन ईरानी हिंदी फिल्मों के जबरदस्त अभिनेता माने जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गोविंदा आज भी अपने गोल्डन एरा यानी कि 90s से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आज भी उनका ट्विटर अकाउंट में हीरो नंबर 1 लिखा रहता है। आज भी वो खुद को हीरो नंबर 1 ही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबका समय आता है, धीरे धीरे वो ग्राफ नीचे आता ही है, लेकिन गोविंदा अभी तक अपने सपनों की दुनिया से बाहर नहीं आए हैं। एक तरफ जहां वो खुद को सेल्फ मेड कहते हैं, वहीं जब कभी उनका ग्राफ गिरा है वो अपने दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए कुछ अच्छा काम लेकर आएंगे, और अगर वो ना कर दे तो गोविंदा उनके बारे में मीडिया के बीच नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। यही हुआ था डेविड धवन के साथ और सलमान खान के साथ। अब ऐसे में उन्हें सेल्फ मेड कहना ठीक होगा? उनका और उनकी वाइफ सुनीता का अपने ही भांजे कृष्णा अभिषेक और उसकी वाइफ कश्मीरा शाह से झगड़ा हुआ। ये आम बात है, फैमिली में इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। लेकिन क्या गोविंदा की वाइफ को यह शोभा देता है कि वो इस घरेलू झगड़े को मीडिया में ले जाए? और ऑब्वियसली इसमें गोविंदा की रजामंदी तो होगी ही। एक एक्टर बनने के लिए एक्टिंग सीखनी जरूरी है, लेकिन एक हीरो बनने के लिए आम जिंदगी में भी उस एक्टर को सादगी से रहना पड़ता है। हमारे हिंदी सिनेमा से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री तक कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कई ऐसे एक्टर्स हैं जो कमाल के एक्टर होने के साथ साथ आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। रजनीकांत एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे गोविंदा को सीखने की जरूरत है। मेरी नजर में रजनीकांत कोई बहुत जबरदस्त कलाकार नहीं है। उनका ऑरा, उनका करिश्मा, उनका स्क्रीन प्रेजेंस तो यूनिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनसे अच्छा एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद उन्हें लोग पूछते हैं, उनके साथ काम करने के लिए तरसते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपनी आम जिंदगी में इतने सीधे सरल व्यक्तित्व वाले हैं कि लोगों को उन्हें देखकर खुशी मिलती है। फिल्मों से हटकर भी उनका अपने लोगों से, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करने का तरीका बहुत नरम है। लेकिन एक बार जहां आप में मैं वाली फील आ जाएगी, समझो आपका पतन शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसा ही गोविंदा के साथ भी हुआ है। जब तक उनका सितारा चमका वो 8-8 घंटे सेट पर लेट आते थे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता था। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं चल सकता था। आज हर एक कलाकार एकदम प्रोफेशनल हो गया है, समय की कीमत को समझते हैं, अपने फिजिक पर ध्यान देते हैं, एक्टिंग में नई नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। लेकिन गोविंदा अपने कॉमेडी फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं ला सके। लेकिन क्योंकि उनका यह फॉर्मूला इतना जबरदस्त था तो 10 साल तक ऑडियंस को वो रिझाने में कामयाब रहे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। अब उन्हें देखने वाली ऑडियंस भी अपने 30s और 40s के एज ग्रुप में है। अब उनका भी टेस्ट बदल चुका होगा, लेकिन गोविंदा अब भी आ गया हीरो जैसे फिल्मों पर ही अटके पड़े हैं। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वो कुछ बेहतर प्लानिंग्स के साथ दोबारा से इंडस्ट्री में कदम रखेंगे। देखिए, मैं खुद गोविंदा का बहुत बड़ा फैन रहा हूं, लेकिन जब अपने फेवरेट को इस प्रकार से बिना काम के देखता हूं तो दुख होता है। आई होप कि एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए